बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज मध्य प्रदेश के ओरछा में समापन हो गया। आपको बता दें कि पदयात्रा के आखिरी दिन ओरछा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम राजा का दर्शन पूजन किया और धर्म ध्वजा भी फहराई। इस मौके पर भक्तों के साथ साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। वहीं हजारों भक्तों ने सामूहिक रूप से यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। खबरों के मुताबिक यात्रा के आखिरी दिन करीब 2 लाख श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। इस दौरान उनमें काफी उत्साह भी नजर आया, जिसे देखते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ये कहना पड़ा कि वो कोई जोखिम न उठाएं और जो जहां है वहीं रहें। उन्होंने ये भी कहा कि राम राजा सरकार की कृपा से यात्रा सफल रही। हालांकि अगर देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में बहुत उत्साह देखने को मिला और हर क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हुए। एक दिन में अगर औसतन देखा जाए तो करीब 15 से 17 किलोमीटर प्रतिदिन धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पूरा हुजूम चलता रहा। वहीं अगर बात करें धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों की, तो मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार समेत अजमेर शरीफ और भी कई मामलों को उन्होंने अहम बयान दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर कहा कि अगर वहाँ के हिंदू कायर नहीं हैं तो अपनी एकता का परिचय दें, सड़कों पर उतर जाएं और सनातन विरोधी सरकार की ठठरी बांध दें। आगे धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं है और हम भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भारत के संदर्भ में बहुत बड़ी बात कही है। आगे बाबा बागेश्वर ने अजमेर शरीफ के सवाल पर तो कहा कि भगवान की ये कृपा है कि सब मंगल मंगल हो रहा है। हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक टाइम आ रहा है। अगर वहाँ भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा भी होगी और रुद्राभिषेक भी होना चाहिए। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले ही कहा था कि हिंदुओं को एकजुट करने और सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए उन्होंने ये पदयात्रा निकाली है और ये धार्मिक आयोजन नहीं है सिर्फ, बल्कि समाज को जागरूक करने के लिए एक अभियान है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकने के लिए सड़क पर उतरने की ज़रूरत है। जैसा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 9 दिनों तक चली। ये पदयात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई और 29 नवंबर को ओरछा में संपन्न हुई। इस यात्रा ने 160 किलोमीटर की दूरी तय की है और इसमें कुल 8 पड़ाव आए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में हजारों की संख्या में साधु संतों के अलावा कई सेलिब्रिटी, नेता और तमाम मशहूर लोगों ने शिरकत की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने भी शिरकत की थी। इसके अलावा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी उसमें शामिल हुए थे। ये अलग अलग दिन ये लोग शामिल हुए। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में ग्रेट खली भी शामिल हुए थे एक दिन, और उनकी एक तस्वीर काफ़ी वायरल थी जहां एक साधु की चोटी पकड़कर वे उन्हें उठाते हुए नजर आए। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में सेलिब्रिटी भी काफ़ी संख्या में शामिल हुए, जिसमें सबसे बड़ा नाम संजय दत्त का रहा। वो बागेश्वर धाम के साथ बिल्कुल बात करते हुए भी नजर आए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा ने ये भी बताने की कोशिश की है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। जैसा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि वो सनातन के लिए काम आगे भी करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे। यानी अगर देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा ने कई संकेत और संदेश देने की कोशिश की है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।